सूत सोनक ऋषियों को सावधान करते हैं कि जो अपने जीवन में भक्ति मार्ग और योग मार्ग को स्वीकार करते हैं वह अपने आप में साधु कहलाने के अधिकारी हैं। उन्हें आचार्य कहा जाता है, उन्हें तपस्वी कहा जाता है। तो शीघ्र यह प्रश्न कर दिया कि आप साधु की परिभाषा बताएं, साधु कौन है। तो यहाँ लिंग पुराण में बड़ा सुंदर बताया गया है, गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करने वाला ही पुरुष अपने आप में साधु है। गुरु के सानिध्यता में रहकर जिसने जिन विचारों को प्राप्त किया है, जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, और वही अपने आप में साधु कहलाने का अधिकारी है। योग की साधना करने वाला सन्यासी भी यौगिक शक्तियों को प्राप्त कर लेने पर उसको भी साधु ही कहा जाता है। और देखो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, यदि किसी ने गृहस्थ को स्वीकार किया है, गृहस्थ में रहते हुए भी उसने अपनी इंद्रियों को धर्म में लगाया है, भैया उसको भी साधु के नाम से जाना गया। फिर पूछा गया धर्म की परिभाषा क्या है, तो कह दिया गुरु के द्वारा बताया गया इष्ट को प्राप्त करने वाला मार्ग ही धर्म है। लिखने लायक बात है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। लोग कहते हैं वो बड़ा धर्मावलंबी है, वो बड़ा धार्मिक है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि धर्म की परिभाषा क्या है, कैसे कहते हैं, तो बताया कि गुरु के द्वारा बताया गया इष्ट को प्राप्त करने वाला मार्ग ही धर्म है, उसको धर्म कहा गया। कहा गुरुदेव अभी आपने एक शब्द बोला था तप, तप की परिभाषा क्या है। कहा ब्रह्मचर्य, मौन, उपवास और किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, ये तप का ही व्याख्यान है। ये तप है, ब्रह्मचर्य, मौन, उपवास और अहिंसा, ये तप के परम साधन है। फिर पूछा गया कि अभी आपने जो कहा गया था, आपके द्वारा एक आचार्य की बात कही गई थी, आचार्य किसे कहते हैं। क्या सुंदर जवाब दिया है, जिसने सत्य को पा लिया है और पूछे जाने पर कुछ भी छिपाता नहीं है, वही आचार्य है। जिसके अंदर अभी छिपाने की भावना है और अभी उसने सत्य को स्वीकार नहीं किया, वह अपने आप में कभी आचार्य नहीं हो सकता। इस पुराण के अनुसार देखे गए तथ्य का ज्यों का त्यों बखान कर दे भैया, वो सत्य है। इस सत्य को जिसने समझ लिया है वह आचार्य है। आजकल तो आचार्य की डिग्री बहुत सस्ती हो गई है। हाँ, चाहे जो आचार्य, जिसको देखो वो आचार्य, जिसके चरित्र में अति खुशबू है, आचरणातीति आचार्य, जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया है और जिसके जीवन में छिपाने लायक कुछ बचा ही नहीं है, वह आचार्य है। जो दिख रहा है वही अंदर हो, ये नहीं कि अंदर कुछ और है और दिख कुछ और रहा है, वो आचार्य नहीं हो सकता। क्या सुंदर बात यहाँ कही है, कमाल कर दिया। आचिनोति च शास्त्रार्थ नाचारस्तेन चो अच्छते व्यग्गम श्रवणा श्रोतम शस्मना मार्तम मुच्यते। जो मुंह से वह बोल रहा है, उसके ऊपर जो खुद चलता है, जिस सत्य का व्याख्यान कर रहा है, उस सत्य के ऊपर वह खुद चलता है, उसके पास में छिपाने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। जो बाहर दिख रहा है और वही वह अंदर है, वह आचार्य है। इस भक्ति मार्ग और योग मार्ग के लायक में यदि कोई है तो वो साधु है, वो तपस्वी है और वह आचार्य है। क्या सुंदर व्याख्यान।